Agora o povo Now I will show you the way of the islands. What is it now? Well, me and my husband. Yes. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेरोल्ड पिंटर का प्ले द बर्थडे पार्टी। हेरोल्ड पिंटर जिन्हें 2005 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है और इनके प्लेज की जो खासियत रहती है वो रहती है कि इसमें फियर, हॉरर और मिस्ट्री को इंटरलिंक किया हुआ होता है। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बर्थडे पार्टी, ये भी एक कॉमेडी ऑफ मेनेस है। ध्यान रखिएगा, कॉमेडी ऑफ मेनेस एक ऐसी कॉमेडी होती है जिसमें फियर, हॉरर, सस्पेंस और मिस्ट्री शो की जाए, थ्रिल शो की जाए। इस प्ले की सेटिंग की बात की जाए तो ये एक ऐसे बोर्डिंग हाउस में दिखाई गई है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिंटर भी शायद ऐसे ही बोर्डिंग हाउस में रुके थे। इसमें जो इंग्लैंड दिखाया गया है वो 1950s का दिखाया गया है। ये प्ले 1957 में लिखा गया था और 1959 में लंदन में एनकोर पब्लिशिंग के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। ये एक 30 इयर्स ओल्ड एक ऐसे युवा की कहानी है जो किसी एसोसिएशन से शायद भाग कर आया है और एक बोर्डिंग हाउस में रहने लग जाता है। पास्ट में उसने किस प्रकार का कोई गिल्ड किया है या किस प्रकार से उसके साथ किसी एसोसिएशन के द्वारा धोखा किया गया है जिसकी वजह से उसने सोसाइटी से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है और अब एक सी साइड के किनारे स्थित बोर्डिंग हाउस में रहने लगा है। वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, उसे डर है कि कोई एसोसिएशन के लोग आ सकते हैं और उसे यहाँ से ले जा सकते हैं। और इस प्ले के प्लॉट का प्रारंभ भी तब होता है जब मैकेन और गोल्डबर्ग की इस बोर्डिंग हाउस में एंट्री होती है और किस प्रकार से विभिन्न इंटेरोगेशन से हमें इस स्टैनले वेबर जो कि इस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट है उसके पास्ट के बारे में अधूरी जानकारियां देखने को मिलती है। तो इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। पहला जो कैरेक्टर है वो है प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले स्टैनले वेबर। 30 इयर्स ओल्ड एक म्यूजिशियन है, एक पियानिस्ट है। इसके विवरण के अनुसार उसने संसार के विभिन्न कोनों में पियानो बजाया हुआ है और इस बोर्डिंग हाउस में लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त से ये रह रहा है। हालांकि रीडर्स को नहीं पता कि इसने पास्ट में क्या किया है, लेकिन इसके विवरण के अनुसार जो ये बताता है कि ये किसी एसोसिएशन के लिए पियानो बजाया करता था और उस एसोसिएशन ने इसके साथ एक असाइनमेंट किया था जिसमें इसे सोलो परफॉर्मेंस करना था, लेकिन उन लोगों ने उसका कैरियर बर्बाद कर दिया क्योंकि असाइनमेंट होने के बावजूद जब ये परफॉर्मेंस देने के लिए पहुंचा तो वहाँ पे किसी प्रकार की ऑडियंस नहीं थी। यही वजह है कि वहाँ से ये पूरी तरीके से हर्ट होकर इस बोर्डिंग हाउस में आ जाता है। हालांकि जिस प्रकार से इसका कैरेक्टर है काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव का है, किसी के साथ ये ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करता। इनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद ये ड्रग एडिक्ट रहा होगा और वहीं से ये भाग कर आया होगा। हो सकता है ये एक मनोरोगी हो, जहाँ पर इसका इलाज चल रहा हो वहाँ से भी ये भाग कर आया हो। कई प्रकार की संभावनाएं इसके बारे में बताई जा सकती है, लेकिन जब गोल्डबर्ग और मकेन के द्वारा इसके साथ इंटेरोगेशन किया जाता है तब हमें थोड़ा सा अंदाज़ा ये हो सकता है कि शायद इसने अपनी वाइफ का भी मर्डर किया हुआ है और उस एसोसिएशन को भी ये धोखा देकर आया हुआ है। हालांकि इस पूरे प्ले में कहीं भी ये शो नहीं हो पाएगा कि इसके साथ पास्ट में क्या हुआ था, क्योंकि इस प्ले के बारे में जो मेन ट्रूथ है वो यही है कि इस प्ले के अंदर किसी प्रकार की ट्रूथ नहीं है। इस प्ले के अंतर्गत इसके लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज की जाती है, लेकिन इसका मानना है ये है कि एक पार्टी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करना होता है और ये ड्रिंक करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इस प्ले का दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है मिसिज मैग बॉल्स, जो कि बोर्डिंग हाउस की मालकिन होने के साथ साथ बोर्डिंग हाउस की मैनेजर और कुक है और इसकी सुपरवाइजर है। स्टैनले वेबर को ये अपने बेटे की तरह ट्रीट करती है, लेकिन जब स्टैनले वेबर के कमरे में इनकी ठहाकों की गूंज सुनाई देती है तो हमें थोड़ा सा अंदेशा ये होता है कि इनके बीच मदर और सन के रिलेशनशिप से ज़्यादा कुछ और भी इनके बीच है, क्योंकि मैग खुद स्वीकार करती है कि उसने कुछ खूबसूरत दोपहरें हैं वो स्टैनले वेबर के कमरे में बिताई है। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप है। हालांकि स्टैनले वेबर की उम्र 30 साल है और वो अपनी दुगनी उम्र की औरत 60 ईयर ओल्ड मैग के साथ फ्लर्ट करता है। इस प्ले के अंतर्गत एकमात्र ऐसा कैरेक्टर जो इस बात के लिए श्योर है कि आज स्टैनले वेबर का बर्थडे है और यही वजह है कि ये इसे एक बर्थडे प्रेजेंट जो कि एक टॉय ड्रम होता है वो गिफ्ट करती है। काफ़ी इनोसेंट है। जब दो स्ट्रेंजर्स
मकेन और गोल्डबर्ग इसके बोर्डिंग हाउस में आते हैं तो ये इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं कि यहाँ पर उनका ठहरने के पीछे क्या उद्देश्य है। उसका मानना यही है कि उनका बोर्डिंग हाउस जो है वो टॉप लिस्ट में आता है, यही वजह कि विजिटर्स यहाँ पर आना पसंद करते हैं। स्टेनले वेबर के साथ इसकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा गहरी है और इसे ये माई स्टेनले कहकर पुकारती है और कहती है कि वो स्टेनले वेबर के लिए कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसे कहा जा सकता है ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, जो है मिस्टर पेटे बॉल्स। ये भी बोर्डिंग हाउस के मालिक हैं, लेकिन इसने सारा सुपरविजन अपनी वाइफ को दे रखा है। ये सी साइड के किनारे डेक चेयर अटेंडेंट के रूप में कार्य करते हैं। विजिटर्स जितने भी आते हैं उनको ये चेयर उपलब्ध करवाते हैं। हालांकि इनका जो काम है वो इतनी व्यस्तता भरा नहीं है, यही वजह कि कुछ शामों में ये अपने दोस्तों के साथ चेस खेलने में ही अपना वक्त बिताते हैं। एकमात्र यही ऐसा कैरेक्टर है जब बर्थडे पार्टी अरेंज की जाती है तो उसमें ये शामिल नहीं होते हैं। अपनी वाइफ मेग से इनको इतनी हमदर्दी है कि जब प्ले के एंड में स्टेनले वेबर को ले जाया जाता है और मार्केट से मेग लौट कर आती है तो इसका दिल तोड़ने के लिए इसे नहीं बताते कि स्टेनले वेबर को ले जाया जा चुका है। एक कॉमन सिटीजन की तरह इनकी लाइफ का प्रारंभ होता है एक न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ, और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है वो ये अपनी वाइफ मेग के साथ शेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है नेट गोल्डबर्ग। एक यहूदी है, 50 इयर्स ओल्ड मैन, और ये एक एजुकेशनल और काफ़ी प्रोफेशनल है। अपनी ड्यूटी के प्रति काफ़ी ये वफादार है और अब इनको जो चार्ज सौंपा गया है वो सौंपा गया है स्टेनले वेबर को बोर्डिंग हाउस से ले जाने का, और इसके लिए वो अपना असिस्टेंट मकेन भी अपने साथ ले जाते हैं। अपनी पास्ट मेमोरी को अक्सर याद करते रहते हैं जब उन्होंने अपने अंकल बर्नी के साथ कुछ हसीन पल बिताए थे। अपने पिताजी की ये जो शिक्षाएं हैं उनको याद करता रहता है। इसके अलावा ये अपनी माँ को याद करता है, और एक उसकी गर्लफ्रेंड थी जो एक संडे स्कूल टीचर थी और बहुत अच्छा गाती थी, इसे ये माय नाइट एंगल कहकर पुकारता है। इसके कैरेक्टर की क्रुएलिटी हमारे सामने तब स्वतंत्र रूप से उभर कर आती है जब ये स्टेनले वेबर से विभिन्न प्रकार के इंटेरोगेशन करते हैं। पेटे मेग और स्टेनले वेबर के साथ इसका बर्ताव अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। यही वजह कि एक ऐसा मैन है जो विभिन्न मास्क जो है वो अपने चेहरे पर रखता है। गोल्डबर्ग ही वो व्यक्ति है जो मेग को ये सुझाव देता है कि आज बर्थडे पार्टी जो है वो अरेंज करनी चाहिए। इसे मकेन नेट कहकर पुकारता है और इसकी मदर और वाइफ इसे सिमी कहकर पुकारती है, और इसका फादर जो है वो इसे बिने कहकर पुकारता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है गोल्डबर्ग का असिस्टेंट डरमॉट मकेन। एक आयरिश मैन है और ये सोशल स्किल्स का अभाव रखता है, बहुत जल्दी फिजिकली एग्रेसिव हो जाता है, लड़ाई झगड़े को तैयार हो जाता है, लेकिन गोल्डबर्ग को अपने फादर की तरह ये रिस्पेक्ट करता है। गोल्डबर्ग के प्रति अपना ये ग्रेटिट्यूड शो करता है जिसने उसे दूसरे काम के लिए रखा है अपने साथ। इससे ये साबित तो हो जाता है कि मकेन और गोल्डबर्ग पहले भी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अब जो उनका जॉब है उसके बारे में जो मकेन है वो थोड़ा सा डाउटफुल है कि क्या वो एग्जैक्ट प्रॉपर जगह पर आए हैं, एग्जैक्ट व्यक्ति को लेने आए हैं या नहीं, क्योंकि गोल्डबर्ग है वो क्लियर कट इसको किसी प्रकार की बात शो नहीं करता है। यहाँ पर आने से पहले ये एक चर्च के अंदर प्रीस्ट की भूमिका अदा करते थे। बर्थडे पार्टी के अंतर्गत यही वो व्यक्ति है जो ब्लाइंड मैन्स बब जो गेम खेला जाएगा उसमें सभी को ब्लाइंड फोल्डेड करने का काम करते हैं। बर्थडे पार्टी के अंतर्गत ये शहीद को समर्पित एक आयरिश देशभक्ति गीत भी गाता है। इसके कैरेक्टर के बारे में जो सबसे कन्फ्यूजिंग चीज़ है जो रीडर्स को समझ में नहीं आएगी वो ये है कि न्यूज़पेपर्स की कटिंग कर कर ये पता नहीं उनके साथ क्या करता रहता है, और इस बात से गोल्डबर्ग को भी चिढ़ है। उसे भी नहीं पता कि इसे इक्वल स्ट्रिप में इसे बांटकर आखिर मकेन क्या कर रहा है। लास्ट एंड फाइनल जो कैरेक्टर है वो है लुलू। इस बोर्डिंग हाउस के नेबरहुड में रहती है। लगभग 20 साल की उम्र की एक युवा लड़की है, काफ़ी फ्लर्टी है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है लोगों से। यही वजह है कि बर्थडे पार्टी के अंदर गोल्डबर्ग के प्रति ये काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है, जिसका फ़ायदा वो रात में जब लाइट चली जाती है तब उठाता है। बर्थडे पार्टी जब चल रही होती है तो वहाँ पर पूरी संख्या में चेयर्स नहीं होती और गोल्डबर्ग इसे ऑफर देता है कि वो इसकी गोद में आकर बैठ सकती है, और इस ऑफर को बहुत जल्दी ये स्वीकार कर लेती है, मानो वो इसी ऑफर की ताक में हो। बर्थडे पार्टी चल रही है, जब ब्लाइंड मैन से बब खेला जा रहा है तब इसे अंदेशा होता है कि कोई इसे गलत तरीके से छू रहा है। जब लाइट आती है तब हमें देखने को मिलता है कि स्टेनले वेबर इसके ऊपर पड़ा हुआ है, इसकी बाहें फैली हुई है। दर्शकों को एक बार ऐसे ही लगता है कि शायद स्टेनले वेबर ने सेक्सुअल हैरासमेंट की कोशिश की है, लेकिन जब ये सुबह गोल्डबर्ग को ब्लेम करती है कि उसने उसके साथ बहुत ही गलत हरकतें की है, और इसके साथ उसे ब्लेम करती है कि जब वो छोटी उम्र में थी तब भी इसी प्रकार का सेक्सुअल हैरासमेंट गोल्डबर्ग ने इसके साथ किया था। प्ले में इसकी एंट्री एक पार्सल के साथ होती है जिसमें बर्थडे गिफ्ट है मैग के द्वारा खरीदा हुआ। तो इस प्रकार से ये थे सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इसके अलावा हमें एक दो कैरेक्टर और भी देखने को मिलेगा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, हालांकि कोई स्वतंत्र रूप से इसमें उभर कर नहीं आता, सिर्फ उसका मेंशन किया जाता है, और वो है गोल्डबर्ग का अंकल बार्नी, जो क्योंकि हर अल्टरनेट फ्राइडे को
गोल्डबर्ग को अपने साथ सी साइड पर ले जाया करता था। इसके अलावा मॉन्टी नाम का एक डॉक्टर इसमें शो किया गया है। स्टैनली वेबर को मकेन और गोल्डबर्ग के द्वारा इसी व्यक्ति के पास ले जाया जा रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वो व्यक्ति है जो किसी एसोसिएशन का मालिक हो, जिसको धोखा देकर स्टैनली वेबर आया है और इसी ने गोल्डबर्ग को तैनात किया है इसे वापस ले जाने के लिए। एक और कैरेक्टर जिसका मेंशन किया जाता है वो है एडी, जिससे लुलू जो है वो वर्तमान में प्यार करती है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। कल हम डिस्कस करेंगे एक्ट फर्स्ट को। तो अगर आप पहली दफ़ा ही मेरे चैनल पे है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, एक्ट फर्स्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।